25 जनवरी 2021 रवनीत सिंह बिट्टू उस वक्त आपकी पार्टी के सांसद थे। वो सिंघू बॉर्डर गए, वहां पर कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की नहीं की गई, उनकी पगड़ी उतार दी गई थी सर। और उस वक्त किसी ने आपकी पार्टी में आवाज नहीं उठाई थी। वो आपके पार्टी के नेता थे, आपके पार्टी के सांसद थे, और वो अकेले नहीं थे। वहां पे आपके एक एमएलए भी थे, जीरा कुलबीर सिंह। उन्होंने भी कहा कि मेरी पगड़ी हटा दी गई, मेरी पगड़ी उछाल दी गई। तो ऐसे एलिमेंट्स थे उस वक्त आंदोलन में जिनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। बताइए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। नहीं तो क्या जो जीरा जिसका नाम आपने लिया, क्या उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है? ये सब बातें अलग है। मेरी आपत्ति है जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि छिटपुट घटनाएं, क्या इनको किसानों की घटना छिटपुट लगती है? क्या इनको कंगना रनौत का वक्तव्य जो सिखों पर कहा गया वो छिटपुट लगता है? क्या इनको IPS ऑफिसर कलकत्ता में जिसको खालिस्तानी कहा गया वो छिटपुट लगता है? क्या हमारे ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा हरिद्वार में, मंगूमठ गुरुद्वारा ओडिशा में, और डांगमार गुरुद्वारा सिक्किम के अंदर, और हजूर साहब गुरुद्वारा जो नांदेड़ में है, ये छिटपुट है? आप इसको छिटपुट कहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं नांदेड़ गुरुद्वारा ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं, वो हमारे 5 तख्तों में से एक FIR भी होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति पूरी सुनी जाए। इससे पहले कि वो उसका जवाब दे, मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है, जब आप कह रहे हैं कि कुछ भी गलत होता है उस पर FIR होनी चाहिए, आपको लगता नहीं है कि आपको आवाज उठानी चाहिए थी जब रवनीत बिट्टू की पगड़ी उतार दी गई थी 2021 में, जब आपके किसी एमएलए की पगड़ी उतार दी गई थी? मेरी आपत्ति, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं। मेरी आपत्ति पूरी होने दीजिए। नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो तख्त है, हमारे 5 तख्त, जैसे हिंदुओं के 4 धाम है, हमारे 5 तख्त है। 5 तख्तों में से एक तख्त, उसके ऊपर राज्य की बीजेपी की सरकार ने कब्जा किया है। वहां पर 1 साल तक नॉन सिख आदमी चेयरमैन बिठाया था। ये पूरे इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ जब से नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड बना है। उससे इस बात का क्या लेना देना है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकते भारत के अंदर? अरे क्या इस बात का लेना देना नहीं है? कमाल की बात करते हैं। सिखों के साथ इस बात का लेना देना क्या बात करते पद्मजा जी? इसीलिए कहा गया कि सिखों के साथ बीजेपी की सरकारें दुर्व्यवहार करती है, बीजेपी के नेता दुर्व्यवहार करते हैं, इस बात को उठाया गया। और श्रोमणी अकाली दल ने, जो परमजीत सिंह सरना दिल्ली के श्रोमणी अकाली दल के नेता है, और मास्टर तारा सिंह तो सबसे बड़ा नाम था ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। मास्टर तारा सिंह की जो ग्रैंड डॉटर है, पोती है, उसने स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता ने सिखों का विषय उठाया है, मुझे यह प्रसन्नता हुई है। ये मास्टर तारा सिंह की पोती ठीक है। राहुल गांधी से कुछ खतरनाक मानसिकता का उदाहरण दे रहे थे, और उसको लेकर के भाजपा उन पर अटैक कर रही है। हर्षवर्धन जी देखिए पद्मजा, मैं यही कह रहा हूं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस अब यहां तक गिरेगी। एक्शन रिएक्शन सिर्फ 1984 में हुआ था, ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन चरणजीत सिंह सापरा को याद दिलाऊं जब राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस देश में अगर सिखों का सचमुच पगड़ी वाला सर दिखता था तो उसके जीवन पर, उसके प्राण पर खतरा आया तो वो 1984 था, और तब कांग्रेसी गुंडे थे। तो ये इससे देश आगे बढ़ा है। और ये कहना टीवी चैनल पर कि गुरुद्वारे पर किसी ने कब्जा कर लिया, झूठ बोल दिया, वहां की छोटी राजनीति में क्यों कह रहा हूं, इस तरह की राजनीति करके। और पहली बात, इसको बार बार मैं कहना जरूरी समझता हूं, इस देश में हिंदू सिख अलग अलग करके कहना, ये कह रहे हैं हिंदू के 4 हैं, सिखों के 5 हैं। हिंदू सिख के अलग अलग नहीं है, एक ही है। सिखों के जो गुरुओं ने जो सीख दी है वो इस देश के हिंदुओं के लिए भी है। हमारे 5 तख्त है भाई, 5 के 4 कर दोगे क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं ये मत करिए। ये आप ये जो विभाजन आप राहुल गांधी के इतिहास नहीं पता तो ये क्यों बोल रहे हैं? ये शर्मनाक है। एक मिनट, मैं मुझे आपत्ति है, राजनीति शर्मनाक है। सापरा जी, अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, आप अपनी राजनीति क्योंकि फराज किदवई इंतजार कर, ये देश विरोधी कोशिश कर रहे हैं। 30 सेकंड, क्योंकि फराज किदवई और राजेश जोशी इंतजार कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी बेहद आपत्तिजनक बात कर रहे। भाई हमारे 5 तख्त सिख धर्म के हैं, आप उसको 4 करना चाहते हो क्या? आरएसएस की विचारधारा लाना चाहते हो क्या?
कमाल आप की बात बांट करते रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए, मैं नहीं बांट आप रहा हूं। हिंदू सिख को बांट आप रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 तकत क्यों कह रहे हैं? सचमुच अरे आपको 5 है तो शर्म मैं आनी 5 कह रहा हूं ना। आप 5 को 4 करना चाहते हैं क्या? ठीक है। 3 गुरुद्वारे आप आपने गलत कब्जा बात- किए, आप अब चौथा सचमुच तखत भी बहुत करना घृणित चाहते हो राजनीति क्या? कर रहे हैं। अरे ठीक है। क्या बात करते हैं चरण जी आप रहिए, चरण जी आप मेरे कोई एक सवाल का अधिकार जवाब नहीं है दे ऐसी बातें करने दीजिए। का। मेरे एक सिख सवाल का इतिहास पढ़ जवाब के दे आओ। दीजिए। जाइए जब- सिख इतिहास पढ़ के आइए। ठीक है, अगर राहुल सिख इतिहास पढ़ के आओ, गांधी हर्षवर्धन त्रिपाठी। सिखों के खिलाफ जो कुछ इंडिया में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आपकी पार्टी तब क्यों चुप रह गई जब यही सब कुछ हुआ रवनीत बिट्टू के साथ और आपके एक विधायक के साथ, जब सिंगू बॉर्डर पे उनको मैन हैंडल किया जा रहा था? तो यही बार बार सवाल उठाया जाता है ना कि जब सहूलियत होती है आप आवाज उठाते हैं सिखों के लिए, किसी और के लिए। जब सहूलियत नहीं होती है तो आप चुप रह जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी तो आप चुप रह जाते हैं, कहते हैं कि ये तो एक एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अटैक है। जब नहीं आपको पसंद आता है तो फिर आप सड़कों पे आ जाते हैं। क्यों? पद्मजा जी, हाँ मैं उत्तर दे रहा हूं। कोई चुप नहीं बैठा था उस समय भी। हमारे जो नेता है उन्होंने रवनीत बिट्टू का साथ दिया था। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतने विषयों पर चुप बैठी है, कलकत्ता में आईपीएस ऑफिसर के विषय पर चुप बैठी है, तमिलनाडु में जाने वाले किसानों के विषय पर चुप बैठी है, दिल्ली में बैठे हुए किसानों के विषय पर चुप बैठी है, कंगना रनौत के मामले में चुप बैठी है, 3 गुरुद्वारे गिराने के ऊपर चुप बैठी है, कड़ा और किरपान उतारा जा रहा जोधपुर में द्वारका में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय, उस समय चुप बैठी है।